बी के लिखने हैं, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। रिपीट वाला एलिमेंट यही तो है, तो कैसे लिखेंगे 1 2 और रिपीट वाले एलिमेंट को एक बार 5 6, ये होता है यूनियन। आपको समझ में आया यूनियन कैसे लिखना है? ठीक है, दूसरा है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, यूनियन के जस्ट रिवर्स साइन से। और इसका मतलब होता है जैसे यही दो सेट है हमारे पास, इन्हीं में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लगाएं तो जो कॉमन एलिमेंट है केवल वो लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप लगाओगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4, तो क्या लिखेंगे 3, 4, ये हो गया इंटरसेक्शन। शौर्य समझ में आया? ठीक है, नोट करो जल्दी से सब लोग। हाँ, इंटरसेक्शन में जो दोनों एलिमेंट में कॉमन होता है केवल वो लिखा जाता है। इन्हीं के वेन डायग्राम भी अब हम लोग समझते चलेंगे। इन्हीं का वेन डायग्राम भी, जैसे अब वेन डायग्राम ध्यान से देखना बच्चों, इसकी बहुत जरूरत हम लोग को पढ़ने वाली है। थोड़ा सा जगह बना लेता हूं बोर्ड पे ज्यादा। देखो यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यूनियन के बारे में बता रहा हूं। तो पहले तो एक ये रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब जो भी सेट तुमने लिखा है वो सब इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट का। अब देखिए पहला सेट है हमारा 1 2 3 4, तो इसको पहले उसमें बनाइए। तो मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाएंगे और उसमें हमने पहला सेट बना लिया और इसमें हमने क्या लिखा है 1 2 3 4, ये सेट ए हो गया। फिर एक सेट बी भी है हमारे पास, इसको भी बनाता हूं मैं। तो इसको जब बनाएंगे आप सेट बी को, तो देखिए 3 4 तो उसमें भी है, तो ये देखिए 3 4 आ गया। बचा क्या हमारे पास 5 6, तो ये 5 6 हो गया। तरीका समझ में आया बनाने का? अगर मैं, बहुत ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट आपसे पूछूंगा तो ए यूनियन बी में एलिमेंट कौन कौन से बच्चों ध्यान से देखना, जिसमें मैं शेड कर रहा हूं, क्या ये पूरा ए यूनियन बी है या नहीं है? है ना? क्यों भाई शौर्य है? इस पूरे शेडेड रीजन का मतलब ए यूनियन बी है या नहीं? और अगर मैं तुमसे ए इंटरसेक्शन बी वाला पूछूं तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये है, केवल बीच वाला, तो इसको मैं क्या लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। इसको नोट करो जल्दी से डायग्राम बना करके। आगे देखिए बच्चों जरा। अब अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो इस शेडेड रीजन में एक तो ये वाला सर्किल है और इस शेडेड रीजन में क्या है, जो ब्लैक वाला सर्किल है 1 2 3 4, और एक ये ब्लू वाला सर्किल है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें क्या है 3 4 5 6। तो जब आप ऐसे शेड कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ये भी लग रहा हो कि सर ये वाला जो पार्ट है ना 3 4 वाला, ये 2 बार आ जा रहा है, जबकि जब हमने इनका यूनियन लिखा था तो उसमें हमने केवल इन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा था, क्योंकि यूनियन में रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट। यहां पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट हो जा रहे हैं। तो हम लोग ध्यान रखें, एक फॉर्मूला भी यहां से ड्राइव होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लास 11th का सेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी डायग्राम से ड्राइव होता है। वो क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी भी तो एक सेट है ना। जब आप सेट पे ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे दो सेट का यूनियन निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, तो वो भी सेट ही आते हैं, जैसे ए यूनियन बी इज अ सेट। अब मैं आपसे पूछूं इस सेट का कार्डियल नंबर क्या है, इस सेट का कार्डियल नंबर क्या है बताओ जल्दी से? 6 है। और अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये शेडेड रीजन है और इसमें 3 4 2 बार आ जा रहा है, तो इसका मतलब 4 एलिमेंट ये हो गए ब्लैक वाले और 4 एलिमेंट ये हो गए ब्लू वाले, तो आपको लगेगा कि हो सकता है इसमें 8 एलिमेंट हो, क्योंकि 3 4 2 बार है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है। क्या फॉर्मूला निकलता है कि कार्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ये बराबर होता है
बच्चों तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? और वीडियो क्लियर दिख रहा है? बता देना अगर ब्लर होने वाला हो तो, ठीक है। चलो, तो ए यूनियन बी का कार्डियल नंबर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकलता है। तो ये कार्डियल नंबर यानी ये कितने एलिमेंट हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला निकलता है? एन ए प्लस एन बी, यानी कि ये वाला सर्किल प्लस ये वाला सर्किल, लेकिन उसमें ये वाला टर्म 2 बार आ जाएगा, जो इसलिए यहां पे क्या करेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला निकलता है। कुछ समझ में आया? देखो, एन ए में कितने एलिमेंट थे? ए में 4 एलिमेंट थे, प्लस बी सेट में कितने एलिमेंट थे? 3 4 5 6, कितने थे? 4 एलिमेंट थे, माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, -2, देखो कितना आया, 6 आ गया कि नहीं आ गया? जो ये है, समझ गए? तो ये 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेट्स का, ये यहीं से ड्राइव होता है। या हम लोग कह सकते हैं, अगर हमको एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये इधर ले आ रहा हूं तो प्लस का हो गया, और ये उधर ले जा रहा हूं तो माइनस का हो गया। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। नोट करो जल्दी से इसको। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, यूनियन, हाँ, ए यूनियन बी, नोट करो जल्दी से दोनों को। अब अगला ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे सेट ए था 1 2 3 4 और सेट बी था हमारा 3 4 5 6। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, और इसे वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? इसी तरह b माइनस ए का क्या मतलब है और इसे वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, ये हमें आना चाहिए। चलो, a माइनस बी का मतलब समझते हैं। a माइनस बी का मतलब है, पहले तो एक बात समझ लो, ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1 माइनस 3 2 माइनस 4 3 माइनस 5 4 माइनस 6, ये मतलब बिल्कुल नहीं है, 0 नंबर मिलेगा ये कर दिया तो। a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b के एलिमेंट हटा दो, a में से b के एलिमेंट हटा दो, तो b के ये 2 एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो हटा दो, तो क्या बचा 1, 2। दिस इज a माइनस बी। आया समझ में? जल्दी जल्दी यस और नो बोलते रहा करिए, ठीक। b माइनस ए, इसका मतलब b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो b में से एलिमेंट a के एलिमेंट कौन से हटेंगे? 8 3 4 है, तो 3 4 हटा दो, तो क्या बचा? 5 6 बच गया, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट ये भी आ सकता है कि सर, इसको यहां लिख दे रहा हूं जरा, 1 2। तुम्हारे डाउट में आ सकता है कि सर सी एक कोई सेट होता 7 8 और आपका सवाल होता a माइनस सी, तो इसका मतलब होता है a में से c के एलिमेंट हटा दो, तो a में तो c के एलिमेंट है ही नहीं, जब नहीं है तो पूरा पूरा लिख देंगे 1 2 3 4, अगर होते तो हटा के लिख देते। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, तो a माइनस बी हमारा आ गया क्या? 1, 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का कार्डियल नंबर कितना है, तो 2 है, 2 है। इसको अगर वेन डायग्राम में देखना हो तो इसका क्या मतलब होता है? ये एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे सेट मौजूद हैं, सारे नंबर वो मौजूद हैं जो आपने सोच रखे हैं। सेट ए हमने ये बना लिया 1 2 3 4, सेट बी हमने बना लिया 3 4 5 6। हमें केवल वो रीजन चाहिए जिसमें ए हो केवल और बी के एलिमेंट ना हो। तो अगर मैं आपसे वो रीजन शेड करने को कहूं तो बच्चों यही रीजन तो होगा, वो ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए, तो ये रीजन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जल्दी बोलो। आधा घंटा। बाय। हाँ भाई आयशा प्रियांशी, ये रीजन होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसी तरह b माइनस ए, बेटा ये रीजन पहचानना सीख गए ना, आगे सवालों में बड़ा आराम हो जाएगा। अभी देखना कुछ फॉर्मूले निकाल दूंगा यहीं से मैं। अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो ये सेट b है और ये सेट a है,
तो बी में एक एलिमेंट ये वाले हैं ना, इनको हटा दो तो जो रीजन बचा, ये बचा ना शेड वाला, ये, तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए। इतना समझ में आया? जल्दी से बना लो, बना लीजिए। क्या किया है मैंने कि इस पूरे ए में से कौन सा पार्ट हटा दिया है मैंने, इंटरसेक्शन वाला। तो ए में से पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया। एक नया फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? ये समझ में आया? फिर इसी तरह अगर मुझे ये वाला रीजन चाहिए, केवल ये रेड वाला, तो क्या किया है मैंने, पूरे बी में से क्या हटा दिया है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। तो क्या लिख सकता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखा हो, दोनों का मतलब जो होता है वो सेम होता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये क्या हो गया, एन बी माइनस ए। इसके ऊपर भी बहुत सवाल मिलेंगे, जल्दी नोट करो दोनों फॉर्मूले दोनों डायग्राम्स के नीचे। तो मान लेते हैं दो सेट है हमारे पास, ए और बी, और इनका इंटरसेक्शन निकाला अगर हम लोगों ने, और वो आ गया फाई यानी नल सेट, तो हम लोग इन दो सेट को क्या बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास 6 7। आप बताओ इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ए और बी में? तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट, इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा, और नहीं होगा तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। वेन डायग्राम में इसको कैसे बनाते हैं, तो वेन डायग्राम में देखो, ये सेट ए है, इसमें क्या है 1 2 3, 1 2 3। ये सेट बी है, इसमें क्या है 6 7, कोई इंटरसेक्शन नहीं है इसलिए मैंने दूर बना दिया। डिसजॉइंट सेट अगर वेन डायग्राम में आप बनाएंगे तो दोनों दूर दूर बनेंगे, कोई भी कॉमन पार्ट उसमें नहीं होगा। ओके, ये मैं सारे सेट्स को आपको वेन डायग्राम में बनाने का तरीका बता रहा हूं, जल्दी से नोट करो इसको। डिसजॉइंट सेट हमने सीख लिया, अब सब सेट को कैसे दिखाते हैं, आप लोग खुद आंसर कर जाओगे इस बार। जैसे सबसेट को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, मतलब ये है कहने का, सबसेट्स। मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3। तो ये तो हम समझ गए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो हमें पता है। लेकिन ये वेन डायग्राम में कैसे बनाओगे, एक रेक्टेंगल हम पहले बनाएंगे, रेक्टेंगल का मतलब जो भी सेट है वो सब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अब ए तो मैंने ऐसे बना दिया, बी कहां बनेगा बताओ, जल्दी आंसर करो। वेरी गुड, और कोई आंसर देना चाहेगा कुछ और? चलिए, ए सेट क्या था 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और बी सेट क्या 1 2 3, तो बी सेट तो यही हो गया ना, तो बी इसी के अंदर बन जाएगा, ये सेट बी हो गया। तो जो सबसेट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बना दिया जाता है, ऐसे सबसेट को हम लोग दिखाते हैं। बना लीजिए जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको दिखाते हैं ए डैश से। जैसे कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश, और ये होता है यूनिवर्सल सेट, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, या यूनिवर्सल सेट को यू भी लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो आंसर इसको कैसे निकाला जाएगा। मान लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आपको जो यूनिवर्सल सेट है वो दे रखा है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और जो सेट ए है वो दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से
ए को माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 अप टू 10 तक था ये, तो 6 तक के एलिमेंट कॉमन है, हटा दिए। 7 8 9 10। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? चलो इसको दिखाते कैसे हैं वो समझते हैं जरा। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो देखिए। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या, 1 2 3 4 से 10 तक। तो इसमें नंबर कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक। अच्छा ये मत समझना कि सर ये नेचुरल नंबर आपने लिखे हैं तो इनका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का ही सेट होगा। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर आपका वाला सेट आ जाए वो यूनिवर्सल सेट होता है। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर आपका वाला सेट आ जाएगा तो वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे इसके अंदर ये सेट मौजूद है यानी यूनिवर्सल सेट हो गया ये। तो यूनिवर्सल सेट तो ऐसे रेक्टेंगल से बन गया। फिर आप सेट ए बनाओगे तो सेट ए हमारा ये हो गया भाई। सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये पूरा यूनिवर्सल सेट था और ये सेट ए था। अब इस यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट हटा दो तो क्या बचा, 7 8 9 10। वो कहां होगा, वो यहां तो होगा, इस शेडेड एरिया में तो कहीं पड़ा होगा। क्या लगता है, यू तो ये पूरा रेक्टेंगल था, उसमें से ए वाले एलिमेंट हटाए तो ये जो रेड शेडेड एरिया बचा ये क्या बचा है, ए डैश। शौर्य, आयशा और प्रियांशी समझ में आया ये? ठीक।